दोस्तों, हम सब ने कभी ना कभी डर को छूने की कोशिश की है। हॉन्टेड प्लेसेस की वीडियोस देखी हैं और अक्सर सोचा है ये सब झूठ है। लेकिन कुछ जगह वहाँ का डर सिर्फ एक कहानी नहीं होता, वो एक हकीकत होती है जो आपकी रूह को छू जाती है। आज की कहानी है 3 दोस्तों की, आर्यन, रिया और समीर। ये तीनों एक्सपीरियंस्ड कैंपर्स थे जिन्हें एडवेंचर और थ्रिल का बहुत शौक था। पर उनका सबसे बड़ा और दुर्भाग्य से आखिरी एडवेंचर शुरू हुआ एक ऐसी जगह पर जिसे लोग शैतानी घाटी कहते थे। ये फॉरेस्ट भारत के एक रिमोट पहाड़ी इलाके में था, जहाँ जाने की इजाज़त किसी को नहीं थी। पुराने लोगों का कहना था कि यहाँ एक खूनी कबीला यानी ब्लड थर्स्टी ट्राइब रहता था, जिसे 1 सदी पहले गांव वालों ने मार दिया था। और अब उनकी आत्माएं यहाँ भटकती हैं और किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ती। आर्यन, रिया और समीर ने इस जगह पर इलीगल कैंपिंग का प्लान बनाया। उनका मकसद था एक वायरल वीडियो बनाना। उन्होंने सभी वार्निंग्स को नज़रअंदाज किया और उस डर से रूबरू होने के लिए चल दिए जिसे वो सिर्फ एक मिथ मानते थे। वो दोपहर के वक्त फॉरेस्ट के एंट्रेंस पर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने जंगल में कदम रखा, एक अजीब सी भू संरचना ने उनका स्वागत किया। पेड़ अजीब तरीके से टेढ़े मेढ़े थे, जैसे उन्हें किसी ने जोर से मोड़ दिया हो। जमीन रेत और पत्थरों से भरी थी और हवा में एक सड़ी हुई मिट्टी की बू आ रही थी। समीर तो बहुत एक्साइटेड था। उसने कैमरा ऑन किया और बोला, दोस्तों, हम आ गए हैं शैतानी घाटी। आज रात डर की हद पार होगी। गाइस, फीलिंग द वाइब? कोई आवाज नहीं, नो चॉपिंग बर्ड्स, जस्ट प्योर रॉ फियर। लेट्स गेट टू द कैंप साइट क्विकली। वो आगे बढ़ते रहे। शाम ढलने से ठीक पहले उन्हें वहां एक बूढ़ा आदमी मिला। वो जमीन पर बैठा था और उसकी आंखों में गहरा खौफ था। जवानों, लौट जाओ, यहाँ रात मत गुजारना, यहाँ का डर जिंदा है। वो भटकती परछाइयाँ तुम्हारी आत्मा को भी अपने साथ ले जाएंगी। तुम्हारा कैंप साइट वो उनका शिकार घाह है। रिया, जो थोड़ी कॉशियस थी, डर गई, पर आर्यन और समीर ने उसे एक पागल आदमी समझकर इग्नोर कर दिया। उन्होंने सोचा ये सब तो प्रैंक का पार्ट है, पर उनका यही स्केप्टिसिज्म ही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने जल्द ही एक छोटी सी सूखी नदी के पास अपना कैंप लगाया। जगह खुली थी और वहां से वो पूरी घाटी का नज़ारा देख सकते थे। जैसे ही अंधेरा हुआ, जंगल में एक भयानक सन्नाटा छा गया। इतना सन्नाटा कि उन्हें अपनी सांसों की आवाज़ भी तेज़ लगने लगी। रिया बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। आर्यन, यहाँ बहुत अजीब लग रहा है। मैंने ऐसी जगह पहले कभी कैंप नहीं किया। ऐसा लगता है जैसे कोई हमें देख रहा है। आर्यन ने उसे शांत किया और समीर वीडियो बनाने में लगा रहा। उन्होंने आग जलाई। आग की रोशनी में उन्होंने देखा कि आग के चारों तरफ के पेड़, उनकी शाखें अजीब तरीके से ज़मीन की तरफ झुकी हुई थी, जैसे वो उन्हें घेर रहे हों। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने टेंट के बाहर किसी के निशान देखे। ये निशान नंगे पाँव के थे, पर इनकी उंगलियां अजीब तरीके से लंबी और मुड़ी हुई थीं, जैसे इंसान के पैर हों पर इंसान के ना हों। समीर ने जल्दी से कैमरा उठाया, पर जब तक वो फोकस करता, निशान गायब हो चुके थे। यार, ये क्या था? डेफिनेटली समथिंग ह्यूज जस्ट वॉक्ड पास्ट अ टेंट, बट इट वॉज टू फास्ट। मे बी द विंड। पर वहाँ हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, सिर्फ वो सन्नाटा था जो उनके कानों में घुसा जा रहा था। रिया ने डर के मारे अपना स्लीपिंग बैग बंद कर लिया और आर्यन को लगा कि उसने उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। रात 1 बजे का वक्त था। आग अब लगभग बुझ चुकी थी। आर्यन और रिया सो नहीं पा रहे थे। तभी उन्हें फुसफुसाहट सुनाई दी। ये आवाज़ टेंट के बाहर से नहीं, बल्कि उनके सिर के ऊपर से आ रही थी। लौटाओ हमारा शिकार। आर्यन, सुनो, ये क्या है? क्या ये वही कबीले की आत्माएं हैं? आर्यन ने अपनी आंखें खोलने की हिम्मत नहीं की। उसे लगा कि अगर उसने देखा तो वो कुछ ऐसा देख लेगा जो उसकी जिंदगी भर की नींद छीन लेगा। जब आवाज़ रुक गई तो रिया ने आर्यन को हिलाकर उठाया। मेरा कंपास वो बैग में नहीं है। आर्यन ने तुरंत अपने सामान की जांच की। उनका सैटेलाइट फ़ोन भी गायब था। हमारे पास कोई जीपीएस नहीं था और अब कंपास भी गायब। हम पूरी तरह से उस जंगल के शिकार बन चुके थे। हमें पता था कि हम यहाँ खो गए हैं, पर हम ये नहीं जानते थे कि हमें खो देने वाला कौन है। उन्होंने झट से समीर को उठाया। समीर हेडफोन लगाए सो रहा था। समीर, उठो, हमारा कंपास और फ़ोन गायब है। समीर ने उठकर देखा, पर वो बेहोश था। उसकी आंखें खुली थी, पर उसमें कोई जान नहीं थी।
उसकी स्किन बिल्कुल ठंडी थी, जैसे वो मर चुका हो, पर उसकी सांस चल रही थी, बहुत धीरे। रिया ने ज़ोर से उसे हिलाया पर कोई रिएक्शन नहीं मिला। आर्यन को लगा कि समीर पर किसी चीज़ ने कब्जा कर लिया है। दोनों डर के मारे टेंट से बाहर भागे। बाहर घनेरा अंधेरा था, आग की सिर्फ छोटी सी राख बाकी थी। तभी उन्होंने देखा, नदी के सूखे बेड पर उनसे कुछ ही दूर एक बड़ी घूमती हुई परछाई खड़ी थी। ये परछाई किसी इंसान की नहीं थी, ये हवाई थी और इसकी शक्ल हर पल बदल रही थी, जैसे ये बहुत सारी आत्माओं का एक झुंड हो। तुम हमारी ज़मीन पर हो, अब तुम हमारे हो। परछाई तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ी। आर्यन ने रिया का हाथ पकड़ा और वो तेज़ी से जंगल की तरफ भागे। भागते हुए उन्होंने मुड़कर देखा, समीर जो टेंट में बेहोश था, खुद से चलकर उस परछाई के पास जा रहा था। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे मोह लिया गया हो। समीर मत जाओ! पर समीर ने उनकी बात नहीं सुनी। वो धीरे धीरे उस परछाई के अंदर समा गया, और उस परछाई के अंदर समाते ही वो परछाई और भी बड़ी और तेज हो गई। आर्यन और रिया को समझ आ गया, वो शिकारगाह जहां बूढ़े आदमी ने आने से मना किया था, वो कैंप साइट नहीं थी। समीर को तो फंसा लिया गया था, वो उन्हें उस परछाई तक खींचने के लिए बेट था। आर्यन और रिया ने बिना पीछे देखे भागना शुरू कर दिया। परछाई की गूंज उनके पीछे आ रही थी। उन्हें पता था कि अगर वो रुक गए तो वो भी समीर की तरह उस परछाई का हिस्सा बन जाएंगे। उन्होंने उस जगह से बाहर निकलने के लिए अपनी आखिरी ताकत झोंक दी। दोनों सुबह होने से ठीक पहले उस फॉरेस्ट की हद से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। बाहर निकलते ही उन्हें एक तेज झटका लगा, जैसे वो किसी इनविजिबल दीवार से टकराए हों, और फिर वही पुरानी नॉर्मल दुनिया वापस आ गई। बर्ड्स चॉपिंग, हवा चल रही थी। उन्होंने मुड़कर देखा, फॉरेस्ट का एंट्रेंस वही था, पर उसके अंदर का अंधेरा अब भी वही था। पुलिस और सर्च टीम ने समीर को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर उसकी कोई निशानी नहीं मिली, जैसे उसे ज़मीन खा गई हो। आर्यन और रिया ने जब अपनी वीडियो फुटेज चेक की तो उनके दोनों कैमरा का डेटा करप्ट था। सिर्फ एक छोटी सी क्लिप मिली जिसमें समीर का टेंट दिख रहा था, और उस क्लिप के आखिरी 2 सेकंड्स में समीर के बेहोश शरीर के ऊपर से वो परछाई गुजरती हुई दिखाई भी, बिल्कुल एक धुंध की तरह। हम वापस आ गए, पर समीर नहीं आया। वो परछाई सिर्फ उसकी आत्मा लेकर नहीं गई, वो हमारा डर और विश्वास भी ले गई। हम आज भी जब अकेले होते हैं तो वो फुसफुसाहट सुनाई देती है। ये कहानी सिर्फ कैंपिंग ऑन रॉन्ग नहीं थी, ये हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा था। हमने सोचा था कि हम शैतानी घाटी में जाकर डर को रिकॉर्ड करेंगे, पर सच तो यह है कि शैतानी घाटी ने हमें रिकॉर्ड कर लिया था।